दोस्तों, एक 60 साल का व्यक्ति होता है जो कि खेती बाड़ी का काम करते थे। उस व्यक्ति ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे। वो अपने जानवर को खेत में ही रखते थे। रात के समय में वो व्यक्ति अपने घर से खाना खाकर अपनी जानवर की देखभाल करने के लिए वो खेत में ही जाकर सो जाया करते थे। एक दिन रात के समय में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तब वो व्यक्ति बारिश से बचने के लिए वो अपने जानवर को खेत में ही छोड़कर वो व्यक्ति वापस अपने घर भागते हुए आते हैं। अब उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कौन सा कमरे में जाकर सोए। तभी वो अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर वो उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उसका एक इकलौता बेटा होता है। पति का नाम मदन होता है और पत्नी का नाम निर्मला होती है और बेटे का नाम रवि होता है। दोस्तों, मदन खेती बाड़ी का काम करते थे और मदन ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे। मदन अब सब दिन अपने जानवर को अपने ही खेत में रखते थे और वो रात के समय में मदन ने अपने घर से खाना खाकर वो अपने जानवर की देखभाल करने के लिए वो अपने जानवर के पास ही खेत में सोने के लिए चले जाते थे। और मदन की पत्नी निर्मला अपने घर में चूल्हा चौका का काम संभालती थी। मदन का बेटा रवि एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वो बहुत ही गरीब परिवार होता है। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे मदन के पूरे परिवार की जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे जब मदन का बेटा रवि बड़ा हो जाता है तब रवि गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करने लगते हैं। दोस्तों, तब मदन के घर की माली हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है। दोस्तों, तभी मदन ने अपने बेटे रवि की शादी एक नीलम नाम की लड़की से कर देते हैं। दोस्तों, जब नीलम बहू बन करके मदन के घर में आती है तो नीलम बहुत ही संस्कारी लड़की होती है। वो अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगती है। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। नीलम अपने घर को सजा कर रखना चाहती थी, लेकिन नीलम के पति रवि ने उतने पैसे कमाकर नीलम को नहीं दे पाते थे, जिसके कारण कि नीलम अपनी सारी शौक पूरा कर सके। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर गांव में काम की भी कमी होने लगती है। तब एक दिन रवि ने अपनी पत्नी नीलम से कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि प्रदेश जाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में अब काम की बहुत कमी हो गई है। गांव में हर रोज़ मजदूरी का काम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब नीलम जब अपने पति रवि की इस बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और फिर नीलम ने अपने पति रवि से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्रदेश जाकर पैसे कमाइए और वहाँ से आप पैसे भेजिएगा, ताकि मैं अपने घर को अपने तरीके से सजा कर रखूँगी। दोस्तों, अब रवि भी अपनी पत्नी नीलम की इस बात से सहमत हो जाते हैं और फिर रवि अगले ही दिन पैसे कमाने के लिए प्रदेश चले जाते हैं। दोस्तों, अब हमेशा नीलम अपने पति रवि की याद में खोई हुए रहने लगती है। दोस्तों, रवि ने प्रदेश में रहकर पैसे कमाते थे और वह हर महीने अपनी पत्नी नीलम के पास पैसे भेज दिया करते थे। धीरे धीरे नीलम ने अपने घर को अपने तरीके से सजा कर रखने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है। तभी एक दिन रात के समय में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब मदन अपने जानवर को खेत में ही छोड़कर वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वो वापस अपने घर आ जाते हैं। अब घर में आने के बाद मदन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कौन सा कमरे में जाकर सोए। तभी मदन ने अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर वो उसके कमरे में जाकर उस पर के बेड पर सो जाते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद मदन ने अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर उसके साथ में कुछ अलग ही तरह की हरकत करने लगते हैं। अब मदन की बहू नीलम के भी पति को गए हुए 4 महीने बीत चुके थे। मदन की इस तरह की हरकत से नीलम को भी कुछ अच्छा लगने लगता है और फिर नीलम अपने ससुर मदन को कुछ नहीं कहती है।
तभी मदन ने अपनी बहू नीलम के साथ में काम करने लगते हैं। अब नीलम भी अपने ससुर के साथ काम करने में उसकी मदद करने लगती है। दोस्तों इस तरह से ससुर और बहू दोनों मिल कर के जब पूरी काम कर लेते हैं तब वो दोनों करवट मारकर सो जाते हैं। दोस्तों सुबह के समय में जब नीलम उठती है तो वो ठीक से चल नहीं पाती है। अब यह देख करके नीलम की सास निर्मला ने अपनी बहू नीलम से पूछने लगती है कि बहू तुम्हारे पैर में क्या हो गया है जो तुम इस तरह से चल रही हो। दोस्तों तभी नीलम ने अपनी सास निर्मला से कहती है कि सासू माँ, रात से ही मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है जिसके कारण कि मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। लेकिन दोस्तों निर्मला को अपनी बहू पर कुछ कुछ शंका होने लगता है, क्योंकि उस दिन निर्मला के पति मदन भी बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों जब निर्मला ने अपने पति मदन को इस तरह से खुश देखती है तो निर्मला ने अपने पति मदन से भी पूछने लगती है कि आज क्या बात है कि आप इतने खुश लग रहे हैं। दोस्तों तभी मदन ने अपने पति निर्मला से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। रात के समय में जब बहुत तेज बारिश होने लगी तब मैं खेत से भागकर अपने घर आ गया और फिर घर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कमरे में जाकर सोऊं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था लेकिन तुम कहीं मिली नहीं, इसलिए मैं अकेले ही जाकर टीवी वाले कमरे में सो गया। दोस्तों इस तरह से मदन ने अपनी बहू के साथ बिताए हुए उस रात को अपनी पत्नी से छुपा लेते हैं। अब निर्मला को अपने पति और अपनी बहू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। दोस्तों इस तरह से 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने बाद जब नीलम के पति रवि वापस घर आते हैं तो वो अपने घर और अपनी पत्नी नीलम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि नीलम अपने घर को जिस तरह से सजा कर रखना चाहती थी उस तरह से सजा कर रखी थी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।